दोस्तों, पिछले दिनों हमें महाराष्ट्र में नासिक के पास अहमदनगर जिले में स्थित भंडारदरा जाने का अवसर मिला और मुझे लगा कि वहाँ की सुंदरता और प्रकृति के बारे में आपसे भी साझा करूं। मैं विजय खुराना आज आपको भंडारदरा के प्राकृतिक दर्शन स्थलों की ओर लिए चलता हूं। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत की रेंज में स्थित एक हिल स्टेशन है भंडारदरा। भंडारदरा पहाड़ों में एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के सभी आशीर्वाद मिले हुए हैं। हरी भरी हरियाली, विनम्र झरने और ऊंचे पहाड़ों से घिरे इस इलाके में पर्यटकों और यात्रियों के लिए अति उत्तम पर्यटन स्थल है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित भंडारदरा मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यह छोटा सा गांव प्रकृति की शांति के साथ मिलकर इतने सारे आकर्षणों से भरा हुआ है कि यह शहरों की हलचल से दूर सप्ताह के अंतिम दिन या अवकाश के दिन बिताने का एक सुंदरतम स्थान है। बरसात के दिनों में यहाँ हजारों झरने नजर आते हैं। जिस पहाड़ी पर भी नजर डालो, झरने ही झरने मन मोह लेते हैं। महाराष्ट्र के लोग झरने को दबदबा कहते हैं। चलो आपको भंडारदरा के कुछ प्राकृतिक स्थानों पर लिए चले। भंडारदरा के सभी मुख्य मनमोहक स्थान कुल 53 किलोमीटर के अंदर ही फैले हुए हैं। सबसे पहले हम रिवर्सिबल फॉल्स देखने गए। रिवर्सिबल फॉल्स, जिसे रिवर्स वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की एक प्राकृतिक घटना है जिसमें मॉनसून के मौसम में तेज हवाएं झरने से गिरते हुए पानी को ऊपर की ओर उठाती हैं, जिससे पानी उल्टी दिशा में यानी नीचे से ऊपर बहता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा तब होता है जब पानी को ऊपर की ओर धकेलने वाली हवा का बल गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। रिवर्स वाटरफॉल सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला के एक भाग संगान घाटी में स्थित है। रिवर्स वाटरफॉल देखने का सबसे अच्छा समय मानसून के मौसम के दौरान है, जब तेज हवाएं चलती हैं। रास्ते में जहाँ भी खुला मैदान मिलता है, सैलानी खेलने या गाना गाने में व्यस्त हैं। कुछ लोग क्रिकेट खेलकर एंजॉय कर रहे थे। रास्ते भर में कई झरने नजर आ रहे थे। हमारा अगला पड़ाव है वसुंधरा फॉल्स। भंडारदरा का सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक है वसुंधरा फॉल। इस झरने पर जाने के लिए मुख्य मार्ग से अपना वाहन पार्क करके लगभग 15-20 मिनट पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। इस 15-20 मिनट की ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलता, इसलिए जाने से पहले पार्किंग के पास बने हुए स्टॉल्स पर आप कुछ रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। रास्ते के लिए पानी भी साथ लेकर चले। मॉनसून के मौसम में इस इलाके में कभी भी तेज बारिश हो सकती है, इसलिए अपने साथ छाता आदि अवश्य रखें। यहाँ ट्रैकिंग करना अपने आप में रोमांचक है। चारों ओर हरियाली और एक साइड में पहाड़, दूसरी तरफ खाई और झरने से बहता हुआ कल कल करता पानी नदी का रूप लेकर मन मोह लेता है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से साइड पर रेलिंग लगाई गई है। यहाँ पत्थरों और कंक्रीट के कठिन मगर मनमोहक रास्ते हैं, जिनमें कई स्थानों पर पहाड़ों से गिरते हुए पानी में से निकलकर जाना पड़ता है। हर उम्र के सैलानी, बच्चे, जवान, बुजुर्ग आदि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ हरियाली और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई से गिरता सफ़ेद दूधिया पानी प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाती है। यहाँ पर आने के बाद हर पर्यटक वहाँ स्नान करने को चाहता है। लोग झरने के पास जाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई नहा रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई गाने गुनगुना रहा है और कोई वीडियो बना रहा है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद भी यहाँ से लौटने का मन नहीं करता। वसुंधरा झरने के समीप ही एक खूबसूरत झरना है जिसका नाम बाहुबली झरना है। यह बहुत ऊंचाई से भव्य रूप से गिरता है और इसका रूप बड़ा विशाल है, इसलिए इसका नाम साउथ की प्रसिद्ध फिल्म बाहुबली के नाम पर रखा गया है।
यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के भंडारदरा क्षेत्र में एक अद्भुत जलप्रपात है। ये प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। लोग यहाँ अक्सर ट्रैकिंग के लिए आते हैं और टूर पैकेज में कई ग्रुप्स में भी आते हैं। ध्यान से। यह जलप्रपात अपने भव्य झरनों और भरे भरे परिवेश के लिए जाना जाता है, जहाँ से मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ एकदम बारिश शुरू हो गई और हम ट्रैकिंग के लिए नहीं जा पाए। यह स्थान बाइक राइडर्स के लिए उत्तम गंतव्य स्थान है। इसके उपरांत हम नाहानी फॉल्स गए। ये भी अपने आप में खूबसूरत है। नेकलेस वाटरफॉल यह एक खूबसूरत झरना है जो प्राकृतिक रूप से एक हार के रूप में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम नेकलेस रखा गया है। नेकलेस फॉल कुदरती रूप से एक खूबसूरत हार के आकार का झरना है। ये भंडारदरा से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत ऊंचाई पर है। इसके नज़दीक जाने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है, परंतु तेज बारिश होने के कारण हम ट्रैकिंग नहीं कर पाए और दूर से ही देख पाए। फिर भी ये एक खूबसूरत नज़ारा बनता है। इस इलाके में कहीं कहीं बादल हमसे ऊंचे होते हैं और कहीं कहीं हम बादलों से ऊपर होते हैं। रतनवाड़ी महाराष्ट्र के कलसुबई पीक के भंडारदरा के पास एक गांव है, जिसमें प्रसिद्ध रतागंद किला और एक लोकप्रिय शिव मंदिर है, जिसे अमृतेश्वर कहा जाता है। रतागंद किला एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्पॉट है, क्योंकि यह मुख्य शहर से बहुत दूर है और एक देहाती आकर्षण है। रतागंद एक 2000 साल पुराना किला है, जिसे अपने समय में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अमृतेश्वर मंदिर रतनबाड़ी में एक शिव मंदिर है। ये लगभग 1200 साल से अधिक पुराना है और 9वीं शताब्दी ईस्वी में शिलाहार वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। यह राजा झांझा द्वारा निर्मित 12 शिव मंदिरों में से एक है और यह पूर्व की ओर प्रवेश द्वार के साथ एक कम पैरापेट से घिरा हुआ है। मंदिर शिव को समर्पित है। मंदिर में स्थापित लिंगम अनोखा है। नंदी को मंदिर के पिछले दरवाजे में स्थापित किया गया है। मंदिर के पास एक सीढ़ीदार तालाब भी बनाया गया है, जिसे स्थानीय रूप से पुष्करनी कहा जाता है। यह वर्गाकार था और इसमें से 3 दिशाओं में से सीढ़ीदार प्रवेश द्वार थे। इसके चारों ओर आलों में कई सहायक मंदिर हैं। इन आलों में गणेश, विष्णु के विभिन्न रूपों जैसे शेषशाही, माधव आदि की मूर्तियां हैं। आर्थर झील भंडारदरा। सह्याद्री रेंज के हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ आर्थर झील एक विचित्र झील है, जो प्रवरा नदी से अपना पानी प्राप्त करता है। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक शांत जगह है। माउंट कलसुबई सह्याद्री रेंज का सबसे उत्तम शिखर है। इस राजसी पर्वत का दृश्य भंडारा में एक अद्भुत दृश्य बनाता है। इसे महाराष्ट्र के एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह राज्य में सबसे ऊपर शिखर पर है। यहाँ कई यात्री ट्रैकिंग करके शिखर पर जाते हैं। ट्रैकिंग एक बहुत ही मुश्किल है और आमतौर पर अनुभवी ट्रैकर्स कुछ कठिनाई के साथ शीर्ष पर अपना रास्ता खोज पाते हैं। यदि आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो चोटी पर पहुंचने के लिए मानव निर्मित सीढ़ियां भी हैं। चोटी पर पहुंचने के लिए बेस गांव छोड़ने से पहले आपको अपनी खुद की पानी की आपूर्ति को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि रास्ते में ताज़े पानी का कोई स्रोत नहीं है। भंडारदरा में एक और झरना आकर्षक है, प्रवरा नदी का रंदा फॉल्स। प्रवरा नदी से एक शानदार खड्ड में गिरता है। हालांकि ये झरना केवल मानसून में होता है। अगस्त्य ऋषि आश्रम भंडारदरा। इस प्राचीन आश्रम का रामायण के पौराणिक पाठ में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद लेने आए थे, जिन्होंने रावण को हराने के लिए भगवान राम को एक तीर दिया था।
विल्सन डैम 1910 में प्रवरा नदी पर बनाया गया। विल्सन डैम भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है जो उन दिनों की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दिखाता है। बांध के आधार पर एक बगीचा है जिसमें हरियाली, विशाल पेड़ और छोटी धाराओं का संगम है। यहाँ एक और लोकप्रिय स्थान है जिसे अम्ब्रेला फॉल्स के रूप में जाना जाता है, जो मानसून में इस पर गिरता पानी छाते के रूप में अत्यधिक आकर्षक बनाता है। भंडारदरा का एक आकर्षण क्षेत्र अकोले नगर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। भंडारदरा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर है और कसारा से 60 किलोमीटर, जबकि नासिक से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है। भंडारदरा पहुंचने का एक अन्य तरीका रेल द्वारा भी है। मुंबई से आप इगतपुरी के लिए एक ट्रेन पर सवार हो सकते हैं और सड़क से भंडारदरा की ओर अपनी यात्रा जारी कर सकते हैं। आप सीधे भंडारदरा के लिए कैब भी बुक कर सकते हैं। लगभग 91 किलोमीटर पर नासिक हवाई अड्डे के पास अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और देश के अन्य शहरों के लिए घरेलू उड़ानें भी हैं। नासिक हवाई अड्डे से भंडारदरा तक कैब से जाया जा सकता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।